हेलो एवरीवन, होप यू ऑल गोइंग गुड। तो आज मैं उन स्टूडेंट से एक मैसेज देना चाहता हूँ जो मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और इंस्ट्रक्शंस को अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैं उसके लिए देखिए पहली बात तो ये हो जाता है कि अगर मैं स्टूडेंट्स को प्रॉपरली मैसेज दे रहा हूँ, व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज दिए थे, तो मैंने ऑलरेडी ये बात कही थी कि जो स्टूडेंट्स सीरियसली मेरे नोट्स को और मेरी जो वीडियोस क्लिप्स हैं यूट्यूब पर, जो मेरे जो मेरे नोट्स हैं उसको एक तरह से उसके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं जो बनाता हूँ, तो मैं उसके लिए स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर वो अकॉर्डिंगली अपने सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं तो देन डू दैट अकॉर्डिंगली। मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अकॉर्डिंगली मैं उस बात को ये बात रखना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स सीरियस हैं, मैं केवल उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस नहीं ले सकते, या जिनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जो अभी स्टिल स्ट्रगल फेस कर रहे हैं जीएसटी को लेकर के, तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस एंड एज़ पर माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे शॉर्ट क्लिप्स और प्लस साथ में जो मैं कॉन्सेप्ट के लिए बनाता हूँ और मेरे जो शॉर्ट नोट्स हैं, समरी नोट्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप जाते हैं तो इतनी एश्योरिटी मैं दे दूंगा आपको कि आप एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। पहली बात, आप एग्जामिनेशन के लिए भी स्कोर कर सकते हैं अगर आप अच्छा खासा अपनी तरफ से भी थोड़ा सेल्फ स्टडी टाइम बढ़ाएँ। मैं एक चीज़ उन स्टूडेंट से हेल्प करना चाहूँगा कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स मेरे ग्रुप में, सी एंटर ग्रुप में, जो स्टूडेंट अपने आप में इंटरेस्टेड है जीएसटी को पढ़ने में, देन यू कैन डू दैट, नो डाउट अबाउट दैट। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ, अगर आप अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से कर सकते हैं तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अगर आपको मेरे तो अंदर कोई कॉमर्शियल या एक्टिविटी मैं कर ही नहीं रहा हूँ ना। मैं तो आपको बताइए, मैं फ्रीली दे रहा हूँ, और बिकॉज आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस विद यू, ये भी आपको बताइए। और मैं आपको अकॉर्डिंगली इस बात को एश्योरेंस दे सकता हूँ कि क्योंकि जीएसटी के अंदर इतना सिलेबस आईपीसीसी लेवल पर तो नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि सीए फाइनल में तो जीएसटी आपको बहुत अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा, और साथ में कस्टम भी है वहाँ पे। तो मैं आपको एक चीज़ सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूँ उन स्टूडेंट से कि जो अभी भी प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट डैट। और जिनको प्रॉब्लम्स है कि जीएसटी सीए इंटर के ग्रुप में अगर कोई मेरी साइड से क्लिप्स आ रही है तो प्लीज़ वो एग्जिट कर सकता है ग्रुप से, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मैंने तो एक मैसेज ये भी यहाँ तक भी दे दिया है कि स्टूडेंट्स को कि जो व्हाट्सएप पे मैंने एक मैसेज दिया था अपने सी इंटर ग्रुप में, आप चेक कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं आप अपने नाम मेंशन कीजिएगा, मैं उनका एक अलग से ग्रुप बनाऊंगा जो सीरियसली मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो मैसेज ये था आपके लिए। दूसरी मैसेज मेरे पास ये है कि आज आईसीआई का एक अनाउंसमेंट आया है। आईसीआई का एक अनाउंसमेंट ये है आज की डेट पे, और ख़ास करके किनके लिए है, इंटर्नशिप, जो अपनी इंटर्नशिप कर रहे हैं, आर्टिकलशिप कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि जो आपको एग्ज़ाम फॉर्म आर्टिकलशिप फॉर्म भरने होते हैं, आर्टिकलशिप फॉर्म को सबमिट कराने होते हैं, उसकी इन्होंने एक इंडेफिनेटली पीरियड के लिए इंडेफिनेट टाइम पीरियड बढ़ाया है, उन्होंने टाइम पीरियड नहीं खोला है उस पर। और कॉन्डोनेशंस जो डिले फॉर्म पे लगती थी ना, कंडीशंस, मतलब अगर आपका फॉर्म डिले हो जाता था सबमिट होने में, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसको कॉन्डोनेशन ऑफ डिले पे डाला है। मतलब अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता है टाइम पीरियड पे, तो फिर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले फ़ीस लगती थी, ठीक है। तो वो फ़ीस इन्होंने फ़िलहाल इंडेफिनिट पीरियड के लिए अभी के लिए माफ़ कर दी है, इंडेफिनेट पीरियड तक, ठीक है। तो अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं और आपका फॉर्म नंबर 108 अगर नहीं अभी सबमिट हुआ है, तो उसके लिए कॉन्डोनेशन ऑफ फीस, जो डिले फीस होती थी, वो नहीं लग रही है। आज का अनाउंसमेंट आज टुडे आईसीआई ने अपनी वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। ये अनाउंसमेंट था आर्टिकलशिप वालों के लिए। तो आईपीसीसी वालों के लिए जो अपने आर्टिकलशिप में अभी फ़िलहाल ज्वाइन हुए हैं, जिनको फॉर्म 108 अभी उन्होंने सबमिट नहीं किया है, तो उसके वो एक अच्छा खासा रिलीफ दिया है आईसीआई ने। और एक चीज़ और है, अभी एग्ज़ाम देखिए, मेरे हिसाब से अगर एज़ पर माई कंसर्न मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंगली जाएँ, तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि अभी जून में एग्ज़ाम मेरे अकॉर्डिंगली, जैसे नंबर ऑफ़ केसेस डेली बेसिस पर बढ़ रहा है, तो मेरे एज़ पर माई ओपिनियन अगर मैं कहूँ तो डिफ़िकल्ट है एग्ज़ाम्स जून में कराना, मेरे हिसाब से अभी तो डिफ़िकल्ट है। तो आप इस चीज़ के लिए थोड़ा रेडी हो जाइए, आप अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। आप बिल्कुल आप देखो, जो आईपीसीसी का फर्स्ट ग्रुप दे रहा है, मेरे हिसाब से उसको बोथ ग्रुप की तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि
उसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिल जाएगा कि मतलब 3 मई तक अगर आप देख लें, पहले 3 मई तक क्या होता है, तो 3 मई के बाद जैसे भी सिचुएशंस दिखेगी उसके अकॉर्डिंगली फिर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो मेरी ये इन्फॉर्मेशन थी छोटी सी, मैंने आप तक पहुँचाई है, और प्लीज़ आप इसको प्रॉपरली फॉलो कीजिएगा। कीप इन टच विद माई चैनल, एंड साथ में क्या होगा कि आप मेरे सेकंड जो मेरा स्लॉट होगा PDF का, GST का, वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स गाइस।